हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने बात करूंगा क्या आप ऐसी 10 मिस्टेक करते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए या आपकी पेरेंटिंग लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी 10 चीजें जानते हैं जो कि एक पेरेंट्स को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या आप अपने बच्चों की परेशानी को और बढ़ा देते हैं। अक्सर हम इंडियन पेरेंट्स की एक आदत रहती है कि हम अपने बच्चों की जो कमियां देखते हैं उस कमी को बच्चों को बार बार डांटते हैं, उस कमी को बच्चों को एक्सेप्ट करवा देते हैं कि ये आप बेटा, ये आप में कमी है, ये आप में कमी है। हो सकता है उस बच्चे में वो जानबूझकर ना कर रहा हो, बल्कि उसमें वो प्रॉब्लम्स हो, या वो बच्चा जानबूझ करके वो गलती नहीं कर रहा हो सकता है उसका कुछ व्यवहार या बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव हो, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती करता है, या आपका बच्चा पर्टिकुलर एक चीज पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता। अगर ये सब चीजें प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने बच्चे को कहते हैं ये बच्चा बहुत ही शरारती है और इस बच्चे में बहुत ज्यादा कमी है, आप लगातार इस चीज को, वो जाहिर सी बात है कि बच्चे का बिहेवियर तो चेंज नहीं होता, लेकिन बच्चा जो है वो मानने लगता है कि ये चीजें वाकई मुझ में है, और वो बच्चा फिर उसी तरीके से व्यवहार करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा थोड़ी देर के लिए भी आराम से नहीं बैठता है, और वो स्कूल में भी आराम से नहीं बैठेगा, वो घर में भी आराम से नहीं बैठेगा, वो हमेशा शरारती करता रहेगा। तो ऐसे में आपको लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, और आप बार बार उसको डांटते रहोगे कि तुम बहुत शरारती हो, तुम बहुत नालायक हो, और ये बच्चे भाई में ये वाली बातें घर कर जाएगी। हालांकि आपको ये होना चाहिए था कि आपको अपने बच्चों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी कि ये बच्चा अक्सर ऐसा क्यों कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी। उस तारे जमीन पर चाइल्ड एक्टर था दरअसल सफारी, उसको लर्निंग करने की प्रॉब्लम थी, उसको डायलेक्शन नाम की एक प्रॉब्लम थी, जो कि वर्डिंग या अल्फाबेट को सही से समझ नहीं आते थे, और उनके पेरेंट्स सिर्फ इसलिए डांटते थे कि उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्कूल में भी उसको वही डांट मिलती थी। जबकि होना ये चाहिए था कि बच्चों के साथ हमें पहले समझना चाहिए था कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। अगर बच्चे की प्रॉब्लम हमें समझ में आ जाती है और लगातार हम उसको डांटते हैं कि, और बच्चा फाइनली क्या करता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है, इवन वो कि हाँ मुझ में ये कमी है, मैं मार्क्स नहीं लाता, मैं शरारती हूँ, मेरे में अटेंशंस की कमी है। और इस चीज को जब वो मान लेता है तो फाइनली वो हमेशा के लिए इस चीज को मान लेता है। उस मूवी में तो आमिर खान ने उस बच्चे को बचा लिया, लेकिन असल जिंदगी में हम अपने बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। वो उस समस्या से ऑलरेडी ग्रसित था, हो सकता है उसमें वो कमी रही हो, और हम उसे लगातार डांट के कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, हम उसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। हालांकि हमें ये करना चाहिए था कि हमें उसकी समस्या को समझनी चाहिए था कि अक्सर ये जो शरारत है वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस समस्या का कारण ढूंढना होगा, ना कि उसको लगातार डांटना होगा कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार खराब हो रही है, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम बिल्कुल ही बेकार हो। तो इस तरह के जो हमें परेशानी नंबर 1 पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी हमारी इंडियन पेरेंट्स की एक गलती है, वो हमेशा अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर इस या कोई वेकेशन का पीरियड है या कोई लॉकडाउन है और आपका बच्चा घर पे बैठा है, आपको हमेशा से ये लगेगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, या अपने आस पड़ोस के पेरेंट्स को देखा, उसका बच्चा कुछ सीख रहा है, ऑनलाइन सीख रहा है या कहीं पे जा रहा है, तो हम भी क्या करते हैं कि हम भी उस चीज को अपने बच्चे को लगवाना चाहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि क्या ये वाकई ये मेरे बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमने देखा कि कोई बच्चा समर कैंप में जा रहा है, कोई बच्चा वेकेशन कैंप में जा रहा है, कोई लर्निंग स्किल सीख रहा है, तो हम भी आंख बंद करके उसी को वो सिखाने लगते हैं, या हम बार बार उसको टॉन्ट करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल कॉमन है कि हम बच्चों को बचपन से ही ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं कि देखो तुम्हारा भाई बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, तुम्हारा जो हमारा कजिन ब्रदर है वो कितने अच्छे मार्क्स ला रहा है, तुम्हारी सिस्टर कितने अच्छी मार्क्स ला रही है, या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रोहन कितने अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं हर चीज में। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे होगा क्या, आपके बच्चे में धीरे धीरे इनसिक्योरिटी की भावना, यानी वो बच्चा अपने आप में उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी, हमें अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी दूसरे बच्चों के साथ। जाहिर सी बात है कि हर बच्चे में अपनी क्रिएटिविटी होती है, हर बच्चे में अपना टैलेंट होता है, हर बच्चे में अपने समझने और अपने आप को ढालने का एक अलग नजरिया होता है। हम हर एक बच्चे को एक जैसे मेजरमेंट पे नहीं नाप सकते, और नहीं हमें नापना चाहिए। तीसरी एक बहुत बड़ी गलती जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को
हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि मेरा बच्चा परफेक्ट है, वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता या उसको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कई जो बच्चे होते हैं वो अगर एक बार उसने 100 ले आया, अगर वो 100 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में नहीं लेके आ पाता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा उस पर नाराज हो जाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, जो कि एक बहुत खराब आदत है। और इस तरीके से वो अपने बच्चों की पॉजिटिव साइड जो कि 90% है उसको नहीं देखते हैं, लेकिन वो 10% जो कि उसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस थी उसको देखते हैं। और उसी के चलते बच्चा जो है वो धीरे धीरे जो 90% की जो उसकी कैपेबिलिटी है या वो भी धीरे धीरे उसकी डिक्रीज होती है, यानी उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको ज्यादा प्रेज नहीं करता है बल्कि नेगेटिव साइड को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये एक खास प्रॉब्लम होता है ऐसे पेरेंट्स को जो कि हमेशा हर चीज परफेक्ट चाहते हैं। चौथी गलती जो हमारे पेरेंट्स अक्सर करते हैं वो हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, और अपने बच्चों में भी ये धीरे धीरे वो फीलिंग डाल देते हैं कि वो एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा वो परेशान रहते हैं, हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, वो हर चीज किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं रह पाते हैं। और अक्सर पेरेंट्स जो हैं अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं कि मैं पर्टिकुलर चीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हूँ अपने बच्चे के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई ट्यूशंस देखते हैं, अगर वहाँ पे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई अच्छा स्कूल देखते हैं, अगर वहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। या कोई स्पोर्ट्स या किसी एक्टिविटी में अगर वो एडमिशन नहीं दिला पाते हैं तो बच्चों के लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि परेशान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते, आप हमेशा अपने आप को इस गिल्ट से बाहर नहीं निकाल पाते कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी चीज नहीं है, बल्कि जो दूसरा कोई प्रोवाइड कर रहा है वही चीज अच्छी है, तो ऐसी चीजें आपके पेरेंटिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इससे बच्चे में भी एक तरह की इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि जो मुझे चीजें मिल रही है वो अच्छी नहीं मिल रही है। इसलिए आपको इस गिल्ट से बाहर आना है कि आप जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, आप जो चीजें कर रहे हो वो बेस्ट है, सही है, आपको किसी भी चीज के लिए गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। पांचवी गलती जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि कई बार वो अपने बच्चों को कि हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ये एक तरह से एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को डेवलपमेंट या न्योता देता है। ऐसी परिस्थितियां वो अपने बच्चे की किसी भी तरह की मिस्टेक या गलती को दूसरों के द्वारा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनके बच्चे में कुछ कमी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेके आते हैं सिंगिंग ऑडिशंस के लिए, और कई बार वो बच्चा जो है वो अच्छा नहीं गाता, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इवन जज को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि इनको नहीं पता, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा गाता है, वो तो वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर है या बेस्ट डांसर है या बेस्ट एक्टर है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां होती है, ऐसे पेरेंट्स की जो मेंटलिटी जो होती है वो अपने बच्चों को भी धीरे धीरे इसी तरह की मेंटलिटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और वो बच्चा जो है एक नार्सिसिस्टिक यानी उसके अंदर सेल्फ की भावना यानी ईगो जो है उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी भावना आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि अपने बच्चों को सेल्फ स्टीम यानी अपने बच्चों का जो पॉजिटिव साइड है वो उठाना एक अच्छी बात है, इसमें एक अंतर करना हमें आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बच्चों की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन किस अंदाज में। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने डांस परफॉर्मेंस करा है तो उसके पेरेंट्स परफॉर्मेंस के बाद कहेंगे कि बेटा तुम दुनिया के सबसे बेस्ट डांसर हो और तुम्हें ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तुम्हारे अलावा किसी और को प्राइज नहीं मिलेगा। जबकि एक सेल्फ स्टीम को बूस्टर करने वाले पेरेंट्स तो हमें तारीफ करनी चाहिए कि बेटा तुमने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी है, तुमने अच्छा डांस किया है, इसी तरीके से अच्छा करते रहो। इस तरीके से आपको बच्चे की तारीफ करनी चाहिए, ना कि ये कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डांसर हो, आपसे बेहतर कोई नहीं। तो आपको इस तरह की तारीफ में अंतर रखना चाहिए, जिससे हमें सेल्फ स्टीम तो बढ़ाना है, लेकिन बच्चों की नार्सिसिस्टिक या जो एक तरह से उसका जो ईगो है वो नहीं बढ़ाना है।